बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट साजिद भट्ट, यूनिवर्सल रंग के साथ। आज हम तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद हमारे इलाका के MPA बड़ी पुरवकार शख्सियत मियाँ एजाज हुसैन भट्टी साहब के साथ मौजूद हैं। ये आज 6-7 दिन के बाद तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने साथियों को जिस तरह अदम एतमाद के लिए एतमाद में लिया, इन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। इन्होंने दिन न रात किसी चीज़ को नहीं देखा, अपनी हर कुर्बानी मुस्लिम लीग नून के साथ पेश करके इन्होंने तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराया। आज हम इनसे तहरीक अदम एतमाद के बारे में और इलाके की सूरत हाल के बारे में सवालत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम भट्ट साहब। मियाँ साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मियाँ साहब कितने दिन लगे आपको तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराने में? देखें, ये पार्टी की तरफ से जिस तरह ये प्रोसीजर हमारा चला है, ये पिछले 10-15 दिन से वो इसी तरह चल रहा है। लेकिन उसकी जो इख्तितामी सूरत हुई है वो कौमी असम्बली में हुई है, क्योंकि वहाँ कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है वो मंजूर हो गया है। और आज नए वज़ीर आज़म साहब की दरख्वास्तें जो जमा हो गई हैं, इंशाअल्लाह कल वोटिंग होगी सेकंड टाइम पे। तो अल्लाह के फजल करम से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और एक आध दिन में वो अपना हलफ लेंगे और बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत मुस्लिम लीग नून के और उसके इत्तेहादियों के हाथ में होगी। अच्छा मियाँ साहब, जो कौमी असम्बली में जिस तरह तहरीक अदम एतमाद को हर स्टेप पे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हर स्टेप किसी न किसी तरह फेल हुआ, ये किस ताकत का काम था जो स्टेप फेल हुआ? देखें, इसमें अदलिया इन्वॉल्व हुई है ज़्यादातर। वो इसलिए कि जब उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की करते हुए उसको डिले किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन्हें डेड लाइन दी गई थी कि आपने ये अदम एतमाद का प्रोसीजर जो है वो एक दिन में निपटाना है, और डेट फिक्स कर दी थी उन्होंने। लेकिन वो डिलेइंग टैक्स जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। सुबह 9 बजे इजलास शुरू हुआ है, रात 12 बजे तक वो एक आधा घंटा कार्रवाई करके 2-2 घंटे उसमें गैप डालते रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये देखा कि ये इनका मूड नहीं है वज़ीर इमरान खान का कि वो अदम एतमाद अपने ख़िलाफ़ होने दे, तो 10 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी हरकत में आ गई थी रात को, और वो अदालत खुल गई थी। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, पिंडी हाई कोर्ट, उसने भी अपना काम शुरू कर दिया था। और उन्हीं के प्रेशर से उन्होंने जब ये हालात को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेशर से और हाई कोर्ट रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच के प्रेशर से इसके ऊपर 12 बजे से 3 मिनट पहले इस पर अमल दरामद करते हुए स्पीकर जो असद कैसर साहब थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, बल्कि उन्होंने अनाउंस किया कि मैं अपने ओहदा से रिज़ाइन करता हूँ। और क्योंकि हमारे वो जो साबका स्पीकर साहब थे वो उस स्पीकर पैनल के वो भी मेंबर थे, तो उन्होंने अपनी सदारत छोड़ते हुए असद कैसर ने उन्हें कहा कि आप मेरी जगह पे इस इजलास की कार्रवाई जो उसको मुकम्मल करें। तो अल्लाह के फजल करम से रात तकरीबन 2 बजे के करीब वो सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ, वोटिंग हुई और 2:30 बजे के करीब वो पूरा प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल हो गया। ये सब क्या 11:30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने दरवाजे खोल दिए, हाई कोर्ट ने भी अपने दरवाजे खोल दिए? ये कोई अलादीन का चिराग था PDM के पास जिसकी वजह से जो घिसाया और सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोल दिए? क्योंकि जब दरवाजे खुले हैं तो जो हुकूमती पार्टी थी ना, उसने कहा रात 12 बजे के बाद कोठे खुलते हैं, अदालतें नहीं खुलती। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये उनकी आप जो ज़हनी सोच है उसका ये आप उसको ज़रा चेक कर लें कि ये जो आपने अल्फाज कहे हैं कि उन्होंने ये ऐसे कहा है, तो वो वाकई घटिया सेन के लोग थे। क्योंकि 3.5 साल 3.25 साल में उन्होंने अपनी पाकिस्तानी कौम को कुछ चीज़ डिलीवर तो की नहीं, बल्कि महंगाई जो है वो इस अरूज पे पहुंच गई थी कि गरीब जो बंदा था वो रोटी खाने से भी कासर था। गरीब लोग जो थे वो गरीब से गरीब तर होते गए हैं, और जो अशराफिया थे वो अमीर से अमीर तर होते रहे हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जब उन्होंने देखा कि ये 4.25 साल में कोई चीज़ जो है अपनी कौम को डिलीवर कर नहीं सके,
तो फिर साफ ज़ाहिर है कि जब उन्होंने देखा भाई दूसरी तरफ जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद मूव कर दिया है, और जो उनके अपने साथी हैं पीटीआई से तल्लक रखने वाले वो भी उनका साथ छोड़ के पीछे हट गए हैं, तो साफ ज़ाहिर है फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाद में फ़रीक बनाया गया था हमारी पार्टी की तरफ से भी कि ये आपके हुक्म के मुताबिक लैतो लाल से काम ले रहे हैं, ये इलेक्शन जो है वो करवाना नहीं चाह रहे, तो इसमें मुदाखलत की जाए। तो उसके ऊपर हमारी उस एप्लीकेशन के ऊपर और मुल्की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इन एक्शन आई और उन्होंने अगला जो मरला है उसको हल किया और मामला सारे खुश असलूबी से जो होता है पा गए। तो क्या इस वक्त आपको कोई ख़तरा लाहक है, जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली के इलेक्शन में या नेशनल असम्बली के इलेक्शन में जिस तरह उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, जिस तरह उन्होंने प्रेशर से काम लिया, क्या प्रोविंशियल असम्बली में भी कोई ऐसा वो प्रेशर या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उसका भी इजलास जो है वो तितर बितर होने की कोशिश हो? नहीं वो, लेकिन ये ना कि वो हम पंजाब असम्बली जो है हमारी है ना, जिसके बारे में हमने लाहौर हाई कोर्ट, जैसे कि उन्होंने पहले ताले लगा दिए थे, इस वक्त भी कोई ऐसा इकदाम कर सकते हैं वो? हम उनके ताले लगाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में हमारी लीडरशिप जो है वो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, जमा करवा दी थी, जिसके ऊपर मंडे का नोटिस हुआ है और सेक्रेटरी जो असम्बली है उसको हाई कोर्ट ने बीमार रिकॉर्ड सुबह तलब किया है। उन्होंने भी एक डिलेइंग टैक्स को इस्तेमाल करते हुए एक एप्लीकेशन उन्होंने भी दी है कि जी ये इनका तरीका जिस तरह कौमी असम्बली में उन्होंने किया था उस तरह की, लेकिन क्योंकि कौमी असम्बली का उन्होंने वो केस जो निपटा दिया है, तो मेरे ख्याल में उनकी उस एप्लीकेशन के ऊपर उसकी भी पजीराई जो है ना इधर नहीं होगी। तो जो हमारी जो अपील है उस पर इंशाअल्लाह नज़रसानी होगी, वो इसलिए कि कौमी असम्बली की निस्बत पंजाब असम्बली में जो हमारा वोट बैंक है वो 200+ है, इसमें हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जब वोट कास्ट होंगे तो मे बी कि वो 200+ से भी बढ़ जाए, ये भी मुमकिन है। क्योंकि वैसे एक सवाल है कि पार्लियामेंटेरियन भी, अब मैं उसको हुकूमती पार्टी नहीं कहूँगा, अब वो अपोजिशन बन गई है, हुकूमती अरकान भी या पार्लियामेंटेरियन भी उनके साथ नहीं है, अवाम की भी ताकत उनके साथ नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो उनको इस चीज़ पे, इस अग्रेसिवपन पे उनको मजबूर कर रही है और वो अग्रेसिव हो रहे हैं? किस ताकत के तहत वो अग्रेसिव हो रहे हैं? देखें, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फैसला आया था तो मियाँ नवाज शरीफ ने एहतजाज ज़रूर किया था, लेकिन इस हद तक एहतजाज नहीं किया था। उन्होंने कोर्ट्स की कदर की थी और जब आर्डर उनके ख़िलाफ़ आया था उसी वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ के अपने घर चले गए थे। लेकिन ये आपने देखा कि इमरान खान साहब की ये कोशिश थी कि अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं रहूँगा तो फिर पाकिस्तान को भी वजूद में रहने की ज़रूरत नहीं। तो अभी वक्ती तौर पर परवेज़ इलाही साहब भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, वो भी वज़ीर आला का ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि वज़ीर आला बन के बैठे हैं। परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो वज़ीर आला बन के नहीं बैठे। परवेज़ इलाही साहब को बहुत पता है कि उनके पास वोट बैंक कितना है। ये इंशाअल्लाह कल अगर हाई कोर्ट जो को फैसला करता है तो ये इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 205 से भी बल्कि प्लस इंशाल्लाह वोट जो हैं वो पंजाब असम्बली में हमें पड़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि महंगाई जिस स्टेज तक पहुंच चुकी है, क्या ये पीडीएम या पीडीएम के अरकान या नई आने वाली हुकूमत इस महंगाई के लिए उस हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी है जो एकदम से नीचे आ जाए? देखें, वो जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लक है ना, वो क्योंकि क्रिकेट में उनका एक नाम था, इस वजह से जो गैर मुल्की दौरों पे जब जाते थे तो वहाँ की जो लीडरशिप थी उनको बिल्कुल वेलकम ज़रूर करते थे। लेकिन जब उनके साथ मुलाकात करते थे तो वो अपनी असेसमेंट जो थी ना वो ये समझते थे कि गालबन ये बंदा इस काबिल नहीं है कि ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, और यही वजह है कि उसको वेलकम करते थे। लेकिन उसके बाद को मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए वो कोई भी उनको कर्जा जो नहीं देते थे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बल्कि हमारी लीडरशिप की अब भी कोशिश है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे फौरी तौर पे इंशाअल्लाह जो हमारे दोस्त ममालिक साबिक़ा हैं उनके साथ रब्ते किए जाएंगे ताकि इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए उनसे कोई हमदर्दी जो है वो गेन की हम करें। आपने आज से महीना पहले भी सुना होगा कि 2, 3, 4 जो हमारे करीबी दोस्त मुल्क हैं, जिसमें चाइना है, जिसमें
तुर्की है और जिसमें कतर है, इन्होंने ये इन्हें कहा था कि हम पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स जो हैं वो आपको 2-3 साल के लिए देते हैं कि आप अपनी बैंक गारंटी के तौर पे वो पैसे रखें और हम आपको तेल भी देते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी अब कोशिश हमारी लीडरशिप की यही कोशिश होगी कि वज़ीर आज़म बनने के बाद को वफूद ऐसे मरतब किए जाएं जो उन दोस्त ममालिक के पास जाएं और उनसे जाके रिक्वेस्ट करें कि हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल इस वक्त बहुत नादगरगू है, तो हमारी इसमें मदद करें, तो इंशाअल्लाह उनको दोस्त ममालिक से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी।